और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच के जरिए। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती की दुनिया भर में चर्चा हो रही थी और सत्ता में आने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपना एडवाइजर भी बनाया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इस दोस्ती में दरार पड़ गई। ट्रंप सरकार में अहम पद पर रहने के बाद एलन मस्क और ट्रंप के बीच तकरार दिन प्रतिदिन अब और बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को तमाम चेतावनियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बीते कल की ही अगर बात करें तो बीते कल डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया एलन मस्क को लेकर कि मस्क को दुकान बंद कर अफ्रीका लौटना होगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई जिसका सीधा असर भी हुआ और टेस्ला के शेयर 5% से ज्यादा तक लुढ़क गए। सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। बीते कल की जब हम बात कर रहे हैं तो मस्क को 12.1 अरब डॉलर का ये नुकसान हुआ है शेयर की जाने की वजह से। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जिस बिल को लेकर मस्क ने चेतावनी दी थी ट्रंप का, वो बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं इस पर। तो बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास कर दिया गया है, जहां मतों के बहुत ही कम अंतर से ये विधेयक जो है वो अब पारित हो चुका है। जेडी वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट से ये विधेयक पारित हुआ है सीधे तौर पर, क्योंकि उनका एक ही वोट था और इसके साथ ही विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े थे, यानी कि बराबर पे। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति की तरफ से जब एक वोट किया गया तो निर्णायक वोट कहीं ना कहीं वो साबित होता हुआ नजर आया और जिसके बाद में इस विधेयक को पारित किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विधेयक का कड़ा विरोध भी इस दौरान देखने को मिला है। सोशल प्रोग्राम पर खर्चों में अब कटौती होगी, अस्थायी रूप से टैक्स कटौतियां लागू की जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क की तरफ से ये कहा गया था कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अगले ही दिन अपनी नई पार्टी बना लेंगे, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब उन्हें अफ्रीका चला जाना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर अब मस्क को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ट्रंप और मस्क के बीच तनातनी अब गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे पर बयान जारी कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मस्क ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल की सीधे तौर पर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ये बिल पारित होगा मैं अगले ही दिन अपनी पार्टी बना लूंगा। बिल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी भी अब खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 5.5% तक टेस्ला के जो शेयर हैं वो लुढ़क गए ट्रंप के इस बयान के बाद में। और ट्रंप और मस्क के बीच इस विवाद का ये सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है, जो कि टेस्ला के शेयर जो डाउन हुए हैं उनके ऊपर। ट्रंप ने सरकारी अनुबंधों में कटौती की सीधे तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर हम सब्सिडी रोक लेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात ट्रंप ने कही और अब कहीं ना कहीं उसका असर भी दिख रहा है। अरबों डॉलर की सब्सिडी बंद करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद में टेस्ला के जो शेयर है 5.5% शेयर डाउन हुए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि मस्क को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डॉक्टर राजन कुमार जी। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। राजन जी, सीधे तौर पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही एलन मस्क, एक समय वो था जब काफी गहरी दोस्ती, काफी करीबी एक दूसरे के, लेकिन अब ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते अब कहीं ना कहीं दुश्मनी में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर तमाम हमले किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धमकी दी जा रही है और साथ ही इसका असर अब दिख रहा है। टेस्ला के जो शेयर है वो 5.5% तक डाउन चले गए हैं। जी बिल्कुल। पहले जी कृतिका, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं पहले बता दूं कि यह बिल है क्या। यह बिल एक स्पेंडिंग और लेजिस्लेशन बिल है कि स्पेंडिंग कट और टैक्स कट की बात, स्पेंडिंग किस पे किया जाएगा और टैक्स कहाँ कहाँ पे कम किया जा सकता है। जो ट्रंप आए थे अपने कैंपेन में, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो जो टैक्सेस हैं उसको कम करेंगे, जो कॉर्पोरेट है उसके लिए भी और जो आम जनता है उसके लिए भी। तो वो उसी टैक्स को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें विवाद का विषय यह है कि टैक्स, जो रिपब्लिकन में भी बहुत सारे लोग जो उनका विरोध कर रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विरोध इसलिए कर रहे थे कि कितना कट होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं कृतिका की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है जो नेशनल डेट, जो कर्ज है अमेरिका, जो ऋण है अमेरिका के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऋण कितना है तो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर
$36 ट्रिलियन ऋण है। आप इसको इमेजिन कीजिए कि जो चाइना का इकोनॉमी है वो 18 से 20 ट्रिलियन के आसपास होगी। जी। भारत की इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन के आसपास अभी जो हम्म। इकोनॉमिक साइज है वो है। आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका का कितना बड़ा कर्ज है अभी के समय में, जो कि बिल्कुल। दूसरे देशों से या प्राइवेट से लगा हो। तो वैसे में जो उनका विरोध कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के या जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो विरोध कर रहे थे, तो उनको यह लग रहा था कि जो ट्रम्प की पॉलिसी थी कि वो डॉज लाने की कोशिश कर रहे थे और पैसे रेवेन्यू बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा आपने देखा कि अभी जो बिल पास हुआ है, हम्म। सेनेट में पास हुआ है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 जुलाई से पहले उनको पास करने का प्लान है। तो अगर वो पास होता है तो 3 से 5 ट्रिलियन और भी डेट जो कर्ज है अमेरिका का वो बढ़ने की संभावना है। तो आप अभी जो 36 के आसपास है वो 40 ट्रिलियन इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन कर्ज हो जाएगा अमेरिका का। और उससे दिक्कत क्या होगी कि जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं, जी। वो अमेरिका का जो रैंक है वो डाउन कर देगा। कि अभी A++ अगर है तो उसको A+ कर देगा या उससे भी हम्म। नीचे जा सकता है। उसके बाद अमेरिका को कर्ज लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अभी जैसे अमेरिका का रेटिंग बहुत बढ़िया है, जैसे भारत का भी रेटिंग बहुत अच्छा है, तो हम कहीं हम्म। से भी कर्ज ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का रेटिंग काफी खराब है, तो पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं देना चाहता है। हम्म। तो वहां के लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी चल रही है, कि जो GDP जितनी बड़ी है उससे बड़े उनका अगर डेट हो जाए तो ये बहुत बड़ी तो अभी जो इश्यूज थे, जो कंट्रोवर्सीज थे, जो विवाद का विषय था, उसमें यह था कि एक तो कि डेट बढ़ जाएगा, दूसरा कि इस बिल जो अभी टैक्स जो अमेरिका ट्रंप लाने टैक्स बिल जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने स्पेंडिंग कहीं पे बढ़ाने की कोशिश की और कहीं पे कट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर इश्यूज पे वो बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन इत्यादि पे वो स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। जी। लेकिन जो जहाँ पे कट करेंगे उससे सीधा वहाँ की जो गरीब जनता है वह प्रभावित होगी। जैसे कि एक इशू है मेडिकेड बोला जाता जी। है। वहां पे जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उस ढंग के नहीं होते हैं जैसा कि भारत में होता है। वहां पे ज्यादातर लोग इंश्योरेंस होता है, तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें आप इंश्योरेंस लेके जाते हैं तो फिर आपको वहां पे ट्रीटमेंट होता है। अब दिक्कत यह है कि जो गरीब वहां की जनता है अमेरिका की, हम्म। उसमें 30 to 40 जो मिलियन यानी कि 3 से 4 करोड़ लोग हैं, जी। जिनके पास वो अगर ये मेडिकेड नहीं मिला, यानी कि उनको फ्री सुविधाएं इस ढंग का, ये इंश्योरेंस का जो जी। ओबामा के टाइम से, तो वो अगर नहीं मिला तो वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो वो संख्या काफी बड़ा संख्या है कि 3 से 4 करोड़ लोग के आसपास हम बिल्कुल। माने जो कि मेडिकेड से बाहर हो सकते हैं। फिर जो ग्रामीण एरिया में जो हॉस्पिटल हैं उनके फंडिंग कट जी। हो जाएंगे। तो वैसे में उनके जो रूरल वोटर्स हैं और हम्म। बहुत सारे उसमें गरीब वोटर्स भी हैं, तो वो उनसे बाहर आ जाएंगे। जो चाइल्डलेस फैमिलीज हैं वो जी राजन उनके जी। लिए रूल्स स्ट्रिक्ट ला दिए गए हैं। जो पहले था कि कोई भी ले सकता था, अब बोला जा रहा है कि कोई भी एडल्ट है तो वो अगर 80 घंटे अगर कम से कम काम करे एक महीने के अंदर, हम्म। तब उसको ये सुविधा मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उस कुछ उन्होंने जो कट किया है जो कि पॉजिटिव है वो जैसे कि एल्डरली जो कि बूढ़े लोग थे, उन पे जो सोशल सिक्योरिटी मिलता था रिटायरमेंट के बाद, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे, तो उसके माध्यम से कुछ पैसे मिलते हैं उनको, तो उस जी पे भी राजन जी। टैक्स लगता था, तो उसको हटाने की कोशिश किया, जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको फायदा होगा। इसके जो जी। जी इसके और साथ ही जो राजन जी, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि टेस्ला की जब हम बात करें तो 5.5% शेयर जो है वो डाउन चले गए हैं। तो क्या ऑप्शन है इस वक्त एलन मस्क के पास में, क्योंकि ये भी बात तो लगातार बढ़ता जा रहा है और नुकसान इसका एलन मस्क को ही हो रहा है, तो उनके पास क्या कुछ उपाय हैं अभी फिलहाल? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कृतिका जी, क्योंकि दोनों जो लीडर्स थे, एलन मस्क और ये दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर हैं। हम्म। जो एलन मस्क हैं वो उनका एक अपना दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट का वर्ल्ड है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं ये बिलियनर भी हैं, जो उनके लेकिन इसके साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। तो हम्म। दोनों का जो रिक्वायरमेंट्स हैं और दोनों का जो एस्पिरेशन और जिस ढंग से वो अमेरिका को देखना चाहते हैं काफी अलग है। तो अभी जो विवाद हुआ है उसका प्रमुख कारण यह है कि जो अभी बिल लाया जा रहा है, उसमें आपने देखा कि जो ईवीज हैं, यानी कि जो जो व्हीकल्स हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स इत्यादि हैं, उस पे उन्होंने जो टैक्स पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कम या फ्री उनको कर दिया था कि कुछ समय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको उन्होंने फिर से टैक्स के दायरे में ला दिया है। तो जी। जो उनकी उनकी जो कंपनीज हैं, जो टेस्ला या उनकी दूसरी जो कंपनीज हैं जो हम्म। बैटरी ऑपरेटेड हैं, जो ग्रीन एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, उस पे टैक्स हो जाएगा और उससे ट्रम्प का काफी नुकसान होगा। और अभी जो विवाद हुआ है, आप जानते हैं कि
वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसको बोला जा रहा जी। है, उसको एलन मस्क ने पहले से ही विरोध किया था। उन्होंने बोला कि यह इनसेन है, ये अमेरिका की जो ट्रम्प की पॉलिसी थी, डॉज भी आखिर स्पेंडिंग कट करने की बात थी, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी पे उन्होंने अपने जो पोस्ट है जी। उसमें उन्होंने बोला कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल। जो कि ट्रम्प के विरोध में होगा और जी। रिपब्लिकन का ही होगा, तो रिपब्लिकन के वोट को। तो इस ढंग की जो बात की, तो उसके बाद अभी ट्रम्प भी अपने सोशल, उनका जो ट्रुथ जी। सोशल है, उसके माध्यम से वो धमकाने की कोशिश करें। यहाँ तक धमकी दी गई है कि उनका जो सिटीजनशिप है वो इन्वेस्टिगेशन में हो बिल्कुल। सकता है और उनको डिपोर्ट भी साउथ अफ्रीका किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं वो साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके बाद उनको वहां पे सिटीजनशिप मिली थी। और वो ठीक। सबसे अमेरिका नहीं, पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी है। तो उनको भी डर नहीं है, क्योंकि वो, उनको लगता है कि हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और उनको लगता है कि जो अमेरिकन जनता है वह काफी रिपब्लिकन की एक बड़ी सी जनता उनके साथ है, और वो एक नई पॉलिटिकल, तो इस ढंग के जो बिल्कुल विवाद। राजन जी, अब लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये बिल पूरी तरह से पास कर दिया जाएगा तो उसके बाद में क्या एलन मस्क अपनी नई पार्टी लेकर आते हैं और उसको किस तरीके का रिस्पांस मिलता है, ये तमाम सवाल अभी लगातार बने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हम